हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, कुछ डेफिनेशन, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ज़ीरो ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है कि लेट x एंड y टू नॉन स्पेस, यदि x और y दो नॉन स्पेस हैं एंड t मैपिंग कर रहा है t सच दैट dt टेंड्स टू y वेयर dt सबसेट किसका है, x का, यानी d ऑफ t सबसेट किसका है, x का। वी एन ऑपरेटर एक ऑपरेटर है सच दैट फॉर ऑल x y बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल X में एंड स्केलर है अल्फा का। ओके, तो बी अब हम क्या देखेंगे कि जो t ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू होगा t ऑफ x प्लस टी ऑफ y, और सेकंड में t ऑफ अल्फा x, यानी जब इसका एडिशन होता है तो अलग अलग क्वांटिटी आ जाती हैं, जब किसी स्केलर राशि से होता है तो स्केलर राशि बाहर आ जाती है। जैसे कि t ऑफ अल्फा x था तो इक्वल टू अल्फा इन मल्टीप्लाई t ऑफ x। यदि हमारा नॉर्म में होता है कि नॉर्म ऑफ tx तो लेस देन इक्वल टू c नॉर्म ऑफ x फॉर ए फिक्स्ड रियल नंबर c ग्रेटर देन 0। अगर हम 4x ग्रेटर देन 4x इक्वल टू 0 वी हैव देखते हैं तो tx इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t इज ए लीनियर ऑपरेटर, जहाँ पर t क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। लेट, अगर हम लेट करके चलते हैं कि t डज नॉट इक्वल टू 0, यदि t हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल टू c नॉर्म ऑफ x कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिखे जाएंगे, जो c है x को हम इस साइड ले आएंगे, नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू c। ओके, अब हम देखेंगे आगे एंड दिस सो दैट, हम किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कि जो हमारा नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू d ऑफ t माइनस 0 ऑपरेटर, ठीक है ना, इज बाउंडेड एबव बाय द c इन r, यानी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में है, बाउंडेड कर रहे हैं। तो देयर फोर ए सुप्रीमम एग्जिस्ट, तो इसमें कोई एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो दिस सुप्रीमम इज डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ टी। दस भी है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा दिख रहा है हमारी किसकी डेफिनेशन से, बाउंडेड ऑपरेटर की, जो नॉर्म ऑफ टी होगा इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ टी माइनस 0 ऑपरेटर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अगर इसको नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी करते हैं, जहाँ पर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 0 है, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ एक्स, यानी हमने क्या किया, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वाई द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। इसका हम रिमार्क देखते हैं। ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मैप बाउंडेड सेट इन डोमेन ऑफ टी ऑन टू बाउंडेड सेट्स इन वाई, डी यानी कहलाता है डोमेन, ठीक है ना हमारा। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, सपोज हम मानेंगे कि जो t है सच दैट x बिलोंग्स टू y इज ए बाउंडेड, हमारा एक बाउंडेड है। ओके, तो देयर एडजस्ट ए रियल नंबर c ग्रेटर देन 0 सच दैट t ऑफ नॉर्म ऑफ tx से, जो हमने क्या किया, डेफिनेशन से हम पूरा लिख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ t c बिलोंग्स टू नॉर्म ऑफ x, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो नॉर्म ऑफ x है लेस देन इक्वल टू m के बराबर किया, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल टू c नॉर्म ऑफ x ए, ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू cm इक्वल टू k। तो दिस सो दैट कि t मैप बाउंडेड सेट्स इन x इनटू बाउंडेड सेट इन y। ओके, अब देखेंगे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, द आइडेंटिटी ऑपरेटर, अभी वहां पर क्या था, हमने पढ़ा था बाउंडेड ऑपरेटर, तो आई यानी आइडेंटिटी, आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स ऑन ए नॉन स्पेस, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू
जीरो ऑपरेटर इज बाउंडेड हैज नॉर्म, जो नॉर्म ऑफ आई इज इक्वल टू 1। तो क्या है यहाँ पर जो नॉर्म ऑफ आई है इसका मान 1 रखना है। तो सिंपल सा जैसा बाउंडेड में किया है, सिंपल सा वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमने टी लेकर चले थे तो यहाँ पर आई लेकर चलना है, सेम वही फॉलो करना है। एंड आई सुप्रीमम ये हो जाएगा, इसको हम अलग लेंगे। तो टी हमने आई की जगह हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, तो हमारा नॉर्म ऑफ नॉर्म एक्स ये कट जाएगा तो ओनली पूरा 1 आएगा। तो यानी हमारा आइडेंटिटी क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या, जीरो ऑपरेटर। द जीरो ऑपरेटर जीरो। अब यानी हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने क्या चूज किया था, देखिए जब बात आई थी बाउंडेड की, ठीक है ना, तो बाउंडेड में हमने चूज किया था टी, इसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हमने आई और जीरो ऑपरेटर, जीरो में हमने जीरो लिया। तो यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर 1 रख सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पर जीरो रखना है, यहाँ पर टी वो इसकी डेफिनेशन लेके चलना है। तो हमने वही चीज़ लिया था कि नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन जो नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका जो सुप्रीमम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टी लेकर चलते हैं तो इसका जो सुप्रीमम होता है वो किसके, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी माइनस जीरो ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये बाउंडेड का था, आई में क्या कर देना है 1 रख देना है, तो हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जीरो ऑपरेटर लेकर चलेंगे कि द जीरो ऑपरेटर जीरो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई ऑन ए नॉर्म स्पेस, एक नॉर्म से इज ए बाउंडेड एंड हैज नॉर्म ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, सिंस नॉर्म ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो तो लेस देन इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ एक्स, सी ग्रेटर देन जीरो। तो एंड जो नॉर्म ऑफ जीरो होगा सुप्रीमम नॉर्म ऑफ जीरो एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो बिलोंग्स टू करेगा डोमेन टू टी में। तो ये हमारा कुल मिला के पूरा कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही डेफिनेशन देखते हैं, बाकी आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर और इंट्रिकल ऑपरेटर। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसमें कुछ नहीं है डेफिनेशन में, बस तुम्हें बाउंडेड ऑपरेटर यानी हमें एक चीज़, बस एक चीज़ तरीका समझना है। अगर तरीका समझ में आ गया तो आप बिल्कुल इसी तरीके की सहायता से आप थ्योरम भी सॉल्व कर सकते हो इसकी, बाकी इसी सहायता से अन्य डेफिनेशन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।